कुछ पिछले साल से अच्छी खबरें हम अगले साल में लेकर आए। जैसे हम ये बात कर रहे थे कि पिछले साल पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में बहुत सारी कामयाबियां हासिल की, इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान बेहतर हुआ, लेकिन पिछले साल से इस साल कुछ बुरी खबरें भी हैं जो हमारा पीछा करते करते साए की तरह आगे आ गई। और वो था आटा, जो बाय द एंड ऑफ ईयर महंगा होना शुरू हुआ था और स्टिल हम देख रहे हैं कि वो तेज़ी से उसकी कीमत ऊपर ही जा रही है। फैसल, एब्सोल्युटली आटे की कीमतों में अचानक इजाफा हुआ है, नुमाया इजाफा हुआ है। इस सब के पीछे वजूहात क्या हैं, कब तक ये जारी रहेगा, इस सब पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल जुनैद अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहला सवाल ही है ये जुनैद साहब के, क्या वजह है इस अचानक और बड़े इजाफे की? वालेकुम सलाम। देखिए, खुशखबरी आटे की सूरत में भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। बस कुछ मैटर्स थे जो स्ट्रीमलाइन होने थे, वो हो गए हैं। इंशाल्लाह डिलीवरी वीट की प्रॉपर हो जाएगी तो 2-4 दिनों में आपको आटे के रेटों की हवाले से भी खुशखबरी मिलेगी और आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। होपफुली हम जानना चाहेंगे कि क्या मैटर्स थे, क्योंकि ये रेपिटेटिव मैटर्स है समहाउ, मुझे ऐसा लगता है। क्या मैटर्स थे जिनकी वजह से आटा अचानक महंगा हो गया? देखिए जी, कुछ रीशफलिंग्स हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से इनके डिपार्टमेंट में, तो उस वजह से कुछ असेसमेंट उनको करनी थी कि वीट कितनी है, क्या है। इसके बाद उन्होंने हमें 3-4 दिन इंगेज किया, हमसे हमारी राय भी ली, मशवरा भी किया और बड़े अच्छा अच्छे तरीके से उन मामलात को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह 2-4 दिन में आपको इसका रिलीफ नज़र आ जाएगा। अच्छा जुनैद साहब, एक शिकवा ये भी आया था कि हुकूमत की जानिब से जो आटा फराहम किया गया, लाल आटा सब्सिडी के तौर पे, उसमें कोई भूसे की शिकायत मिली है, ये क्या मामला है? नहीं जी, लाल आटा तो देखें अच्छा होता है सेहत के लिए, लेकिन हम लोग वाइट आटा खाने के आदी हो गए हैं। तो हमारा काम तो ये है कि हम आवाम को जो है अवेयर करें कि लाल आटे में फाइबर होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, लेकिन अच्छा। डेफिनेटली उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। सिर्फ लाल रंग की वजह से नहीं होना चाहिए, दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी पूरे होने चाहिए उसमें। बेसिकली फैसल का सवाल ये था कि वो जो लाल आटे के नाकिस होने की खबरें आ रही थी, वो क्या सही थी? वाकई क्या लाल आटा जो सब्सिडाइज था वो नाकिस था? नहीं जी, आटा नाकिस नहीं होता। कलर उसका नॉर्मल लाइफ में हम जो व्हाइट अच्छा। खाने के आदी हो गए, उसके मुकाबले में वो कलर उसका डेफ़िनेटली थोड़ा-सा सुर्ख होता है, अच्छा। क्योंकि उसमें ब्रांड का रेशो कम निकाला जाता है, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो वो देखने में लाल होता है, लेकिन सेहत के लिए वही अच्छा है। ओके। अच्छा, अब आप तो कह रहे हैं 3 से 4 दिन में मामला हल हो जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब नान भाई जो हैं उन्होंने हड़ताल की वार्निंग दे डाली है। तो आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं 3-4 दिनों में प्राइसिंग ठीक हो जाएगी, तो फिर ये जो हड़ताल का एक फ़ियर है वो कम हो सकेगा? देखिए जी, मैं सिंध के हवाले से आपसे बात करूँ तो जी, सिंध जी। में ऐसा कोई एज़ सच जनरल इश्यू नहीं है, ना नान भाइयों का। डेफ़िनेटली थोड़ा-सा सप्लाई में थोड़ा-सा गैप आ गया था, ये 2-4 दिन जनवरी के शुरू के दिनों में। अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो ज़रा वीट की रिलीज़ प्रॉपर हो जाएगी, तो सप्लाई भी बराबर हो जाएगी। तो किसी को किसी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आवाम को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जी इस सिलसिले में। एक्चुअली अवामी मसला इसलिए भी है जुनेद साहब, क्योंकि कीमतें बढ़ तो जाती हैं, यानी रोटी की, नान की, पराठे की कीमत भी बढ़ जाती है, लेकिन वो नीचे नहीं आती जब आटे की कीमत नीचे जाती है। तो जाहिर है ये अवामी मसला तो बहरहाल है, तो अवाम जी, परेशान आपकी है। बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल इससे मैं एग्री करता हूँ कि एक दफ़ा एक क्राइसिस डेवलप हो जाए, तो फिर उसको हल करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, लेकिन हमारी कोशिश पहले भी रही। आपने पिछले महीने भी देखा कि हमने जी, जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के ज़रिए हमने बात की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो मसाइल हल हो गए हैं। इंशाल्लाह ओवरकम जल्दी कर लेंगे हम इसमें। ठीक है। और जुनैद साहब, आप ये कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन में ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। स्टेबिलिटी आ सकती है इस मामले में? आई नो कि आटा जो है वो एक फ्लक्चुएटिंग प्रोडक्ट है, कभी सप्लाई कम और कमोडिटी है ज़्यादा, या तो इसकी प्राइसिंग मैकेनिज़्म में कोई स्टेबलाइजेशन हो सकती है या फिर ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्राइसिंग मैकेनिज़्म बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पिछले 1.5-2 सालों से हम प्राइवेट व्हीट ग्राइंड कर रहे थे, तो कभी आपको इस तरह के शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आटा 70 से लेके ₹100 किलो ईज़िली हर जगह पे मिल रहा था। ना कहीं सही। आपने क्यू देखी, ना कहीं कोई परेशानी हुई। राइट। बस ये सब्सिडाइज़ वाली कहानी जो है ना, वो वो ज़रा ख़त्म हम हो। वो उससे भी हम खुद भी इज्तिनाब करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सारा सिलसिला डीरेगुलेट हो जाए ताकि आवाम को हर वक़्त हर सही चीज़ है। मिलती रहे कॉम्पिटिशन में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत वी शुक्रिया अब्दुल जुनैद साहब, और हम उम्मीद यही करते हैं जैसा आप कह रहे हैं कि 3 से 4 ये मामला प्राइसिंग हल हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।